हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टैंडी टेक गुरु और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा थंबनेल कैसे बनाएं। एक्चुअल में मेरे कुछ फ्रेंड्स कह लो, मेरे सब्सक्राइबर कह लो, उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी, एक कमेंट आया था मेरे पास कि हम लोग थंबनेल कैसे बनाएं। तो आओ दोस्तों, मैं आज थंबनेल बनाना आप लोगों को सिखाते हैं। चलिए बिना किसी लाज लपेट के शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ गया हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे मैंने ऑन कर दी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से ये थंबनेल बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं नॉर्मली थंबनेल बनाने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, पिक्सल लैब। ठीक है, तो नॉर्मली मैं पिक्सल लैब ऐप में बनाता हूँ, बहुत इजी है और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे गैलरी में जाके। तो गैलरी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एक इमेज यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। तो ये सबसे पहले हम इसका साइज़ सेट कर लेंगे। इसका हम साइज़ सेट करेंगे 16:9 पे। ठीक है, और उसके बाद हम इसे इसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। अब इसे हम अपने स्क्रीन पे इसको सेट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर सेट कर देंगे इसे ऐसे। और इसके बाद हम इसमें फिर प्लस में आएंगे, फिर टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट में आने के बाद हम इसे यहाँ पे आएंगे और एडिट के निशान में अब हम लिखेंगे, जैसे सपोज़ थंबनेल बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसे ओके कर देंगे। ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम सबसे पहले इसको यहाँ पे बीच में ले आते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए। जैसे ये विजिबल आपके लिए हो गया, मेरा बैकग्राउंड एक तो लाइट कलर से है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ इसे कैसे नॉर्मल करना है। तो सबसे पहले हम एडिट में आके, ये तो हो गया था ओके। इसके बाद हम लोग पोजीशन, ट्रांसपेरेंट, इस कलर, हम लोग कलर में आ गए। इसे हमने ब्लैक कलर कर दिया और यहाँ पे आके हम इसे ओके कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका आ गया स्टाइल। तो नॉर्मली हम स्टाइल में जाते हैं, हमारे पास ये कुछ सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जैसे हमने ये सिलेक्ट किया सैम्पल, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा ये आपका इस तरीके से कुछ हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं बाकी के ऑप्शंस में। तो जैसे ये, इसको ठीक कर दो थोड़ा सा, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसके साइज़ में आते हैं। साइज़ आपको जितना बड़ा इसका चाहिए उतना बड़ा कर लीजिए। ये लीजिए, इसका इतना बड़ा साइज़ हो गया। बहुत इजी है। इसके अलावा आपको अगर इसमें कोई इमेज वगैरह भी दोबारा ऊपर से भी ऐड करनी है तो ये भी ऐड हो जाएंगी। तो ये मैंने आपका फ़िलहाल कर दिया। अब इसके बाद हम इसके कलर में चले जाते हैं। आप चाहें तो इसे वाइट कर लें, ब्लैक कर लें, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे थोड़ा सा रेड कलर पसंद आता है और मेरा बैकग्राउंड लाइट है तो मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जाके ओके कर दिया। अब हम इसके आगे ऑप्शन में आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारे एडिटिंग के ऑप्शन है। पोजीशन जैसा है, आप चाहें तो इसकी पोजीशन चेंज कर ले। ठीक है, ये देखिए, ये पोजीशन मूव हो रही है इसकी, ये कर लें। इसके पिक्सल वगैरह चेंज कर दीजिए, ये ओके कर दिया। अब इसके बाद हम इसके साइज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब पैडिंग में आ जाते हैं। पैडिंग में कोई ख़ास नहीं है, तो अब आप इसके टेक्सचर में आ जाते हैं। नो टेक्सचर रिलेट, यहाँ पे आपको टेक्सचर भी पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम ओपेसिटी में आ जाते हैं। ओपेसिटी इस तरीके से कुछ है। ठीक है, एनेबल कर दीजिए इसे, ये हो गया आपका ओपेसिटी। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आपको जैसा अच्छा लगे, मुझे सपोज़ ये अच्छा लग रहा है, मैं इसे ओके सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अभी ये साइज़ से बाहर चला गया फिर से, तो हम इसके फिर साइज़ में आएंगे, इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ये फिर से हमारे साइज़ में आ गया। इसे ओके कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके फ़ॉन्ट में आ गए। स्टाइल, जैसे आपको बोल्ड करना है बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करना है इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करनी है अंडरलाइन हो जाएगा। ये सब कुछ नॉर्मल ऑप्शन आते हैं। उसके बाद एक कर्व ऑप्शन आ गया। कर्व में आपको क्या करना है, ये देखिए,
जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लीजिए। ये मानो मुझे ठीक लगा। अब बैकग्राउंड इनेबल कर देते हैं। ग्रेडियंट, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल मैं कर देता हूँ। और मैं सिर्फ आपको नॉर्मली सिखाने के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मल जो एडिटिंग ऑप्शंस होते हैं हमारे। फिर ये आपका अलाइन ऑप्शन है, चाहे इसको जैसा मर्जी अलाइन कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसका स्पेसिंग हो गया। स्पेसिंग का मतलब ये जो दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है ये चेंज होता है। ये देखिए थंबनेल कैसे बनाए। फिर वर्ड्स में आ जाओ। वर्ड्स में देखिए सेपरेशन आपको जो कम करना है ज़्यादा करना है, डिज़ाइन के हिसाब से जैसा आपको पसंद है वैसा कीजिए। उसके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग, ये आ गया आपका लाइन स्पेसिंग। जो आपको ये डब्बा दिखाई दे रहा है, ये डब्बा छोटा बड़ा हो रहा है तो आपको अपनी टेक्स्ट मैटर के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसके स्ट्रोक पे आ जाते हैं। यहाँ से एनेबल कर दीजिए और कलर ग्रेडियंट जो भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर दीजिए। तो इसके बाद हम आगे, आप इसमें चाहे तो टेक्स्ट ऐड कर दें या कोट वगैरह कुछ भी ऐड कर दें। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मैंने बना दिया था तो उसको मैं इस तरीके से डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया, ठीक है दोस्त। यहाँ से ये अंडू का ऑप्शन है, तो अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप अंडू कर सकते हैं। और हम लोग ये बैकग्राउंड अलाइन स्ट्रोक यहाँ तक आ गए थे। अब हम शेडो में जाएंगे, शेडो को इनेबल करेंगे। ये मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया, शेडो इनेबल किया, उसके बाद हम इसका कलर, अब इस पर मुझे येलो कलर पसंद है तो मैं इसको कुछ ऐसे ही इस तरीके से येलो कर दूंगा, ऐसे ओके कर दूंगा, ठीक है। शेडो के बाद इनर शेडो को भी हम जैसा ये देखिए इस तरीके से, ये का ब्लैक और ये लाइट, मुझे कुछ इस तरीके से ही पसंद आता है तो मैं इसे कर लेता हूँ, ठीक है। इनर शेडो, बोथ शेडो, ये देखिए ये। अब इसे पर्सपेक्टिव इनेबल्ड, पहले इसे इनेबल कीजिए, ठीक है। इसे ओके कर दीजिए। 3D और रिफ्लेक्शन अगर आप चाहें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कीजिए। हो गया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं बैक कर देता हूँ। और इस तरीके का थंबनेल हो गया। और अगर आपको थॉट्स और टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। और इस तरीके से हम यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक, इससे ये ऑप्शन आ गए आपके पास। कुछ और भी हैं, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, इमेज साइज़, ट्यूटोरियल, रिमूव एड, ये तो हो गया आपका फ़िलहाल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जैसे ही ऑप्शन आता है सेव प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज, तो हमको इस तरीके से सेव एज इमेज कर देना है, ठीक है। और इसको JPG, नो ट्रांसपेरेंसी, PNG, आपको जिसमें भी सिलेक्ट करना हो वो कर लीजिए। क्वालिटी हमेशा हाई रखिएगा, वेरी हाई या अल्ट्रा एज यू विश। तो मैं अल्ट्रा कर देता हूँ और इसको सेव टू गैलरी कर देते हैं। अब ये मेरी गैलरी में सेव हो चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा गैलरी में, ये देखिए एक थंबनेल बनाए और इसमें आप इमेज और टेक्स्ट वगैरह और भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इन सेंस कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एप्लीकेशन को, क्योंकि धीरे धीरे करते करते ही सीखते हैं। फर्स्ट टाइम में कोई नहीं सीख पाएगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन रह जाते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में यही था। और जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरा एक नया ये यूट्यूब चैनल है, कृपया इस पर सपोर्ट कीजिए। और हम लोग धीरे धीरे करके जैसे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और दोस्तों आज वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और दिखने में कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इस वजह से आज मैंने ये नहीं किया। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो ये पिक्सल लैब का जो ये लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस डिस्क्रिप्शन से आप इसे चेक कर लीजिएगा और चाहें तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इसके अलावा
इसके अलावा दोस्तों एक बात और बतानी थी आपको, एक बात और बतानी थी, एक बात और बतानी थी, एक बात और बतानी थी। अगर आपको कोई भी इस अभी आगे इस ऐप में अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको भी सॉर्ट आउट करूँगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में वो भी लिख के बताएगा, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों इसी तरीके से मैं कुछ यूट्यूब पे कुछ नई वीडियोस लेके आने वाला हूँ, नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें आपका काफ़ी कुछ रहेगा नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो आप मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहें और नई नई जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपको इसी तरीके से मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद और थैंक्स फॉर सपोर्ट।